जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपकी आवश्यकता प्राप्ति के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक ऐसा उपाय लाए हैं कि यदि आप अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं और आप हजारों यत्न करके उस मनोकामना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसे पूरा कैसे करें, आज हम आपके लिए यही जानकारी लाए हैं। यदि आप प्लाट खरीदना चाहते हैं तो वो प्लाट खरीदने के लिए आप ऐसी कौन सी पोटली बनाएं या ऐसा क्या उपाय करें, किस देवता को प्रसन्न करें तो आपको आपका प्लॉट मिल सकता है। आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि आप व्यापार के लिए यदि दुकान खरीदना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की वह दुकान बन जाए। ऐसा कौन सा उपाय है? ऐसी अद्भुत जानकारियां और ऐसे सरल उपाय हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर लाते रहते हैं। यदि आपके जीवन में कई समस्याएं हैं और आपने कई उपाय अपनाए हैं परंतु लाभ नहीं हुआ, तो आज हम आपको ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं कि आप जिंदगी में जितने हताश निराश हो चुके हैं, आज आपके लिए आशा की किरण, यदि आपने यह उपाय किया तो निश्चित ही आपका घर यदि चाहते हैं तो घर बन जाएगा, प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट मिल जाएगा, और यदि व्यापार के लिए दुकान चाहते हैं तो आपकी दुकान जरूर बनेगी। आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करेंगे तो आपका काम भगवान की कृपा से जरूर बनेगा, आपको भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस उपाय में हम आपको ऐसा उदाहरण भी बता सकते हैं कि एक व्यक्ति ने, जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, यह उपाय किया और जो व्यक्ति 13 दिन के अंदर अंदर इस उपाय के करने से, जबकि यह उपाय आपके लिए 41 दिन का बताया जाता है परंतु उसे 13वें दिन ही उसकी मनोकामना सिद्धि हो गई थी, ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो जो हमारे संपर्क में बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से जुड़े हैं, उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। उनके जीवन के अनेक ऐसे अनुभव हम अनुभव की वीडियो में भी लाते रहते हैं, जो हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। जो व्यक्ति बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल के इन सरल उपायों से जिंदगी में लाभान्वित हुए हैं, उनके भी हम इंटरव्यू भी आपके लिए लाने आरंभ कर देंगे। जिन व्यक्तियों को इन सरल उपायों से अपने जीवन को चमत्कारी रूप से जीने में, आनंद प्राप्त करने में लाभ हुए हैं, उनमें आप भी शामिल हो जाएं तो यह उपाय आपके जीवन को भी चमका देगा। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से पैसा होते हुए भी अपने लिए घर नहीं बना पा रहे हैं, जिनके पास रुपए से आर्थिक रूप से वह सक्षम है परंतु फिर भी उनका प्लॉट नहीं लिया जा रहा है या उनसे दुकान नहीं ली जा रही है। तो आज का ये उपाय आपकी जिंदगी के अंदर आपकी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए हम लाए हैं। इस उपाय के करने से आपको जरूर से जरूर लाभ होगा, आपकी जो विश होगी वह पूरी हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति के पास अपना घर, मकान, दुकान या व्यापार के लिए कोई भी स्थान नहीं होता तो वह अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है। उसके दिमाग में इस प्रकार की चिंता बार बार घूमती रहती है। माता रानी की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की विशेष कृपा से या विष्णु जी की कृपा से क्या क्या सरल उपाय करने से आप उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, ये ऐसे अनेक जानकारियां हम अपने चैनल पर लाते हैं। आपकी कौन सी समस्या, उससे संबंधित आप कौन सी वीडियो देखें, ये हम उसके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में जरूर बताते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि टाइटल कुछ और डाल दिया जाए और डिस्क्रिप्शन कुछ और हो और वीडियो में कुछ और बताया जाए। नहीं, आपकी स्पेशल समस्या को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाई जाती है। तो आप उसे स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको वह उपाय मिल जाए, वह मंत्र मिल जाए,
या वह व्रत उपवास या कौन से भगवान की आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। हम निश्चित तौर पर आपको बता दें कि यह उपाय करने से आपकी यह मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपके लिए अब हम वह सरल उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। आप अपने कुल देवता का नाम लेकर, यदि आपके कुल देवता देवी हैं, कुल देवी के रूप में आपके यहाँ घर में पूजन होता है, तो देवी को एक चुनरी जो आप मंदिर में काम होने के बाद चढ़ाएंगे, उस चुनरी में, क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने सोचते हैं चढ़ाने के लिए हम 10 रुपए की 20 रुपए की हल्की सी चुन्नी ले लेते हैं, परंतु ऐसा ना करें। जो आप अपने घर में अपनी बीवी के लिए खरीदते हैं उस तरह के ही कपड़े की चुन्नी लेकर के मंदिर में दान के लिए लें, क्योंकि उसे भी आपकी चढ़ाने के बाद कोई इस्तेमाल कर सके और उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो। तो एक लाल चुनरी लेकर कुल देवी के नाम से 101 रुपया उसमें बांध लें और सफेद कागज पर अपना जो भी मनोरथ है, मनोकामना है, प्लॉट की हो, मकान बनाने की हो या दुकान की हो, वह मनोकामना सफेद कागज पर हल्दी से अनार की कलम के द्वारा लिखकर इस चुन्नी में लपेट दें 101 रुपए के साथ, और अपनी विश को, संकल्प को जल हाथ में लेकर कुल देवी के सामने बोलकर अर्पण कर दें और उसे पोटली को बांधकर माता के चरणों में चढ़ा दें कि माँ, जिस दिन मेरी ये विश पूरी होगी उस दिन मैं आपका जो भी आप करने में सक्षम हो, कि मैं भंडारा करवाऊंगा या 7 कंजकों को जिमाऊंगा या जागरण करवाऊंगा या जो भी आप संकल्प लें, और वह संकल्प पूरा होने के बाद वो बात आपको याद भी रहे, इसलिए इसे भी लिखकर चुन्नी के अंदर लपेट के माँ के चरणों में अर्पण कर दें। यदि आप भूल गए आपका कार्य होने के बाद, तो माता कुल देवी रुष्ट हो जाएंगी। उससे रुष्ट ना होने दें, इसीलिए आप अपना संकल्प उस कागज पर लिखकर अलग से रख लें, ताकि आपको बाद में भूल जाने पर भी वह संकल्प पढ़ने से याद हो जाए और दोबारा से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद वह यज्ञ, हवन, जप, तप, भंडारा या जागरण जो आपने संकल्प में बोला था अपने कुल देवता या देवी के लिए, तो उसे आप पूरा कर सकें। माँ को लड्डुओं का भोग लगाएं या हलवे का भोग लगाएं या छोले जो कंजकों को खिलाए जाते हैं नवरात्रों में कढ़ाई करने के बाद, उस तरह से जिस तरह का आप चाहें, जिस चीज में आप सक्षम हो, वैसा आप माता से वचन देकर अपना संकल्प बोलकर सुनाएं। यदि कुल देवता कोई पुरुष हो, जैसे आपके कुल देवता श्याम बाबा जी हैं या हनुमान बाबा जी हैं या बाबा हरिदास जी हैं, भैरव जी हैं, कोई बावरी हैं या बाबा हरिदास जी हैं या गरीबदास जी हैं, कोई भी यदि पुरुष हैं आपके कुल देवता, तो उनके लिए आप क्या करें, जो उनका बाणा होता है, भगमा बाणा हो या सफेद रंग का बाणा हो, उस बाणे के अंदर आप ला करके वही 101 रुपया बांधकर अपनी विष को उसमें लपेटकर कुल देवता के चरणों में अर्पण कर दें, अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही। और काम होने के बाद जब आपका मनोकामना या आपका मनोरथ पूरा हो जाता है, तो उसे आप कुल देवता के मंदिर में जाकर, जो आपके गांव में हो या कहीं शहर में हो, उस मंदिर में जाकर उसे अर्पण करें और संकल्प के अनुसार लड्डुओं का, गोले मिश्री का या जो भी भंडारा या आपने जागरण बोला है उसे आप पूरा करें। आपकी मनोकामना पूरी होने के बाद आप जो कपड़ा आप लाए थे वह कुल देवता के मंदिर में अर्पण कर देंगे। यदि आप किसी पंडित जी को जिमाना चाहते हैं तो वो ब्राह्मण को जिमाएं, या बच्चों को जिमाना चाहते हैं तो वो जिमाएं। जो आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपने संकल्प किया उसे आप मनोकामना सिद्धि के बाद जरूर पूरा करें, अन्यथा आपके जीवन में भगवान इंतजार करने के बाद कुछ संकट
दिला करके उसे याद कराएंगे। 101 रुपए की अर्जी आप जो मकान प्लाट की लगाना चाहते हैं लगा करके अपने मंदिर में रख दें। बाद में काम होने पर आप जो अर्जी है वह अपने कुल देवता या कुल देवी के मंदिर में जाकर चरणों में अर्पण करेंगे। इसके साथ जो आपको करना है वह क्या है कि आप 7 प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, चावल हैं, इस तरह से 7 अनाज लेकर के उन्हें तोल लें जो 1.25 किलो कम से कम हों और अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से उसे 7 बार घुमाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सदिश दिशा में घुमाएं और जो भी आपके आसपास उपलब्ध हों चींटियों का यदि स्थान है तो उस चींटियों के स्थान पर जाकर हर रोज आपके द्वारा हो सके या आपकी पत्नी के द्वारा या आपके मम्मी पापा के द्वारा या बच्चों के द्वारा चींटियों के स्थान पर उसमें से थोड़ा थोड़ा अन्न वहां पर डाल आएं और यह कार्य आप लगातार 41 दिन तक जरूर करें। इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या पुण्य प्राप्त होगा, आप समझ लें। जिस प्रकार से चींटियां बहुत छोटी होती हैं और एक बिल में हजारों की तादाद में रहती हैं तो वह उसे संचित करके अंदर रख लेंगी और हजारों लोगों को भोजन कराने का जो पुण्य है वह आपको इससे प्राप्त होगा और इस प्रकार से आप सक्षम हो पाएंगे कि आपकी मनोरथ जो आप चाहते हैं उसे पूरा करने में जीव जंतुओं को अन्न खिला करके आपके जो पुण्यों में वृद्धि होगी वह आपके मनोरथ को सिद्ध करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर हो पाएगी। कई गांव के जो लोग होते हैं उन्हें जब भंडारा करके आप जिमाते हैं तो वह जो पुण्य है वह भी आपको चींटियों को दान करने से प्राप्त हो जाएगा। यदि आसपास में चींटियां नहीं हैं तो आप अपनी छत पर जाकर के पक्षियों के लिए यह दाना हर रोज थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और 41 दिन तक यह आप नियम के तौर पर हर रोज सुबह या शाम जब भी आपको समय लगे आप यह कार्य जरूर करें। इससे आपके घर, मकान, दुकान, व्यापार वृद्धि के लिए जो आपने मन्नत मानी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सोने पे सुहागा की तरह यह उपाय, सरल उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ एक और जो उपाय आप कर सकते हैं वह क्या है, यदि आप बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि सक्षम हो तो खाने की कुछ चीज़ें जो गरीब बच्चे असमर्थ रूप से हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनके लिए आप दान करें। उन्हें खाना बना करके समय समय पर जब भी आपकी छुट्टी हो उस दिन किसी रेलवे स्टेशन पे या अनाथ आश्रम में या किसी चौक चौराहे पे जहाँ पर ऐसे बच्चे ज़रूरतमंद हों उन्हें दवाइयों का दान करें या उन्हें खाने का दान करें या अपने घर से हलवा या खीर कुछ बनाकर ले जाएं और उन्हें खिलाएं। तो यदि ज़रूरतमंद उन बच्चों की, उन बुजुर्गों की यदि आप मदद करते हैं तो उससे भी जो पुण्य अर्जित होगा वह आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए जरूर 4 चांद लगाकर सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। भगवान के विशेष आशीर्वाद से जो आपके कुल देवता या कुल देवी हैं वह आपके कुल में, आपके खानदान में सबसे ज़्यादा कृपा बरसाने के लिए सक्षम होते हैं। और यदि आप अन्य किसी देवी देवता की पूजा करते हैं वह आपके इष्ट देव भले ही हों, लेकिन जब तक आपके कुल देवता की कृपा आप पर नहीं होगी तो आपकी सफलता के जो द्वार हैं वह पूर्ण रूप से नहीं खुल पाते, क्योंकि कुल देवता या कुल देवी का जो स्थान होता है वह आपके जीवन में बहुत विशेष महत्व रखता है। आप साल 2 साल में एक बार कहीं जाएं अपने गांव और तब कुल देवता की पूजा करके आएं और आप सोचें कि आपके सारे काम बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुल देवता के नाम से आप अपने घर में भी एक अलग से गुल्लक या तिजोरी बना लें। समय समय पर आपका जो भी काम अटकता है कुल देवता को याद करके आप 10 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये या 21 रुपये या 51 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा समान हो आप वो पैसे उस गुल्लक में जिस पर कुल देवता या कुल देवी का नाम लिखा है डालते रहें।
और महीने में एक बार हो सके तो जरूर, या 2 महीने में एक बार अपने कुल देवता पर जरूर जाएं और कुल देवता या देवी पर प्रसाद भोग चढ़ाएं। जो उनका अंग वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं वह अंग वस्त्र, ये भगमा बाणा है तो वो, या उन्हें कभी पगड़ी पहनाएं, या उन्हें कोई माला फूलों की अर्पण करके आएं, या उन्हें कोई खीर, हलवा या लड्डू का भोग अर्पण जरूर करके आएं, जिससे आपके कुल देवता की जो रुकी हुई कृपा है वह भी आप पर आरंभ हो जाएगी। आप अपने कुल देवता को कैसे प्रसन्न करके अपने मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं, प्लॉट लेने के सपने को पूरा कर सकते हैं, या दुकान लेना चाहते हैं तो वह भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपके कुल देवता के सम्मत जो सभी प्रकार से आपके लिए सफलता के द्वार खोल दे, ऐसा सरल उपाय आपके लिए बताया है। परंतु ये ध्यान रखें कि आपकी मनोकामना पूर्ति के बाद जो आपने संकल्प लिखा है वह भंडारा या वह भोग या वह जागरण आप जरूर कराएं। आपके कुल देवता का आशीर्वाद आप पर बरसेगा, यह हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं। इस तरह की अन्य जानकारियां भी, अनेक प्रकार की जानकारियां जो आपका धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ से फायदा करेंगी, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए आपकी समस्याओं से संबंधित और भी ऐसी अनेक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम।